बिहार शरीफ नगर निगम के सबसे बड़ा वार्ड में शामिल वार्ड 23 में सफाई कर्मी और कूड़े का उठाव के लिए गाड़ी की कमी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ। वार्ड में महज 3 गाड़ियां हैं कूड़े उठाव के लिए और 12 सफाई कर्मी हैं। ऐसे पूरे वार्ड की बेहतर सफाई एक मुद्दा बना हुआ है। वहीं इसमें वार्ड में नाला रोड, रांची रोड का पूर्वी भाग, भरापुर पश्चिमी, रामचंद्रपुर, बांधपर, सोहनपुर, मदरसा गली, गगन दीवान, बैंक कॉलोनी, हनुमान नगर आते हैं। वहीं इस वार्ड की पार्षद सुनीता देवी के पति दिलीप कुमार लगातार 2007 से पार्षद बने हुए हैं। इस बार महिला सीट होने से पत्नी को जीत मिली। वहीं लगातार पार्षद बने रहने की वजह अपने द्वारा किए गए ईमानदारी पूर्वक कार्य को बताया और पूरे वार्ड में गरीब परिवार को राशन कार्ड का लाभ दिलाना एक बड़ी वजह बताई। साथ ही जनता के हित में किए कार्यों को भी अपनी जीत का कारण बताया। पार्षद पति दिलीप कुमार ने बताया कि वार्ड में और भी कई कार्य बाकी है, लेकिन फंड की कमी के कारण कार्य में विलंब होता है। दिलीप कुमार ने जिसका जितना बड़ा वार्ड उसको उतना फंड दिए जाने की मांग उठाई है। इसका एक कारण रहा कि जिस समय मैं 2007 में आया तो आप अभी वर्तमान में जो वार्ड नंबर 23 का जो रोड देख रहे होंगे आप या किसी क्षेत्र में, तो मैं ग्राउंड रूट में मतलब जमीनी से मैं जिस तरह से आप जानते हैं कि चूंकि पार्षद का जो अपना अधिकार और कर्तव्य है, आप सबसे पहला आप उसका जनता का पहुंच है। आप उस समय करासन तेल जो मिट्टी का तेल होता है 1 लीटर के लिए लोग तरसते थे। जब मैं जीत के आया तो मैं कोशिश घर घर, हमारे साथ पदाधिकारी भी नियुक्त हुए। बीपीएल परिवार जो पहले मुश्किल से 10-11 था, जो 435 बीपीएल परिवार पहुंचा और जो मुश्किल से 30-31 को जो एपीएल थे वो सब मिला के 1552 पहुंचे, जिससे हर घरों में तेल गई। वाजिब जो गरीब थे उनके यहाँ मिट्टी का तेल मिला। दूसरी बात कि जो वृद्धा पेंशन मुश्किल से 1-2 था, वृद्धा पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, वो लगभग हम लोग फील्ड में जाके तो लगभग अभी वर्तमान में आपको 900 के आसपास होगा जो वाजिब लागू। राशन कार्ड धारियों की जो संख्या भी आप बता रहे हैं, ये साल 2007 से 2011 का आंकड़ा बता रहे हैं कि अभी तक का आंकड़ा आप बता रहे हैं? नहीं, राशन वो तो हम बता रहे हैं आपको 2007 से 11 तक का। 11 तक में जो 10 थे उनसे क्या बढ़ गई। जो 14 में जो पीएचएच कार्ड लागू हुई, जहां लाल कार्ड बीपीएल को बंद किया गया, तो वहां की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा जो सुविधाएं मुहैया करा जा रही थी आम जन के लिए, वो सुविधा आपने पहुंचाने का बखूबी काम किया। जी जी। और यही कारण है कि आपको 2011 के बाद भी जीत लगातार मिलती रही। बिल्कुल, मैं नहीं कि जनता के कसौटी पर हम हमेशा खरा उतरने का काम किए हैं। हमने एक ही चीज समझा, कर भी मेरी पूजा है। मुझे जनता ने बहुत विश्वास के साथ मुझे जिताया, क्योंकि हमसे पहले पार्षद कोई और थे। और जब 2007 में हमारी चुनाव हुई तो जो पुराना जो सबसे पहले जो पार्षद हुए थे जी, वो मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। लोग जो अपने आप को धनाढ़ कहते थे, जो पहले समाज में थे, वो थे। उस बीच में मेरी पहली जीत 417 वोट से हुई और लगातार फिर दोबारा हुआ तो मुझे 2286, हमारे विरोधी को 182 वोट मिली थी। लगभग मैं 1800 वोटों से चुनाव जीता था। उस समय हमारे संजय अग्रवाल साहब थे। मैं 2012 की बात करता हूँ, फर्स्ट की बात, सेकंड में। तो जब भी जरूरत पड़ी तो बात करना। आज मैं लगातार 3 टर्म में रहा, 2007 से 21 तक, और 22 में महिला सीट हो जाने से हमारी पत्नी सुनीता देवी पार्षद हुई। कोई जनता से आपको ये शिकायत नहीं मिलेगा कि मैंने किसी को इकार वर्ड्स मतलब असंसदीय भाषा का भी मैं यूज किया। और अपने वार्ड के विकास के लिए हमारे जो 2007 से जो आईएएस नगर आयुक्त के रूप में आए, उन्होंने हमारी बात को समझा। जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण था, भराव पर ही एक सिंगल रोड थी। जो बच्चा लोग के जब छुट्टी हो जाती थी तो जाम इतना होता था, तो मैं जब भी क्रॉस करता था 1 बजे 1:30 बजे, तो लगता था कि जिस तरह से मछली मंडी से उत्तर ये रोड गई है
उस तरह से दक्षिणी भी रोड है। और हमारी भावना को हमारे आनंद किशोर सर ने समझा, उसमें हमारे पूर्व एमएलसी राजू यादव जी का भी योगदान है, जो ये रोड बनाने में। और उसके बाद राज योजना मद से 4,65,00,000 जो राशि आई, उससे आप जो रोड देख रहे हैं, बुढ़वा स्थान रोड जिसे कहते हैं, भारत गैस गोदाम कहते हैं, उधर न्यू मगध कॉलोनी, हनुमान नगर, वो जो रोड बनी और तेजी से इस वार्डों का विकास हुआ। जैसे जो संकीर्ण गलियां थी वो रोड में बदल गई, जी जी, है ना, कच्ची थे एकदम, वाटर लॉगिंग जोन कीचड़ से भरा पड़ा था, वो हुई। ये सारी चीजें तो आपके शासनकाल की बात हो गई, जी, आपकी जी, वार्ड पार्षद हुए। अब मैडम वार्ड पार्षद बनी है, तब इसमें क्या कुछ देखने को मिला जनता को? जब मैडम वार्ड पार्षद बनी तो मैं भी उल्लेख कर चुका था, जो हम लोग के रीजन में पास, इनके रीजन में वो रोड दोबारा बुढ़वा स्थान रोड जो स्मार्ट सिटी के द्वारा ली गई। चूंकि नगर निगम से तो फंड बहुत सीमित होता है, तो उसके द्वारा बुढ़वा स्थान रोड, भारत गैस गोदाम रोड, प्रीति टेलर से लेकर संत बाबा टेलर्स गगन दीवान तक, जो लाइफ लाइन गगन दीवान से डीटीओ ऑफिस जो एनएच को जोड़ती है, बहुत महत्वपूर्ण है, मील का पत्थर साबित हुआ वो, उनके रीजन बना। उसके बाद आपको उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरारपुर है, जाके हमारे वार्ड में गरीब गुरबों महादलित की भी आबादी है, उनके बच्चे क्लास 1 से लेके 8 तक की पढ़ाई कर रहे हैं। और स्मार्ट सिटी से उसको कंप्यूटरीकृत किया गया, सौंदर्यीकरण के साथ, खेल कूद के साथ। दूसरी बात, एक सोहन कुआं शमशान है यहाँ पे, उसका सौंदर्यीकरण किया जा चुका, लगभग 90% काम हो चुका है। उसके बाद एक सोहन कुआं जो मंदिर है, जो कि 250 साल पहले जिन सिंह एक चबूतरा था भगवान भोलेनाथ का, जिसे वार्ड पार्षद महोदया के सहयोग से इसे बनाया गया है। और शहर का बिहार शरीफ की जो जनसंख्या है टाउन की, उसमें 35% आदमी, जब आदमी डेथ कर जाते हैं तो बाकी जो श्राद्ध कार्यक्रम के जो हिंदू समाज में होता है, 3 नहना 7 नहना जिसे बोलते हैं, इसी जगह पर वो लगभग 23 लाख के लागत से अभी तक वर्तमान में आ गया है। और निकट भविष्य, मतलब कि फरवरी माह शिवरात्रि तक इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। बड़ा वार्ड है, तब ऐसे में सफाई कर्मी की कमी और कूड़े उठाव को लेकर जो ठेला है उसकी भी कमी है। आप इसके लिए लगातार आवाज बुलंद भी कर रहे हैं। मैं जब अपनी वार्ड पार्षद था तो उस समय भी हम बोले थे, हमारे नगर आयुक्त महोदय, उस समय के हमारे माननीय महापौर, अब जो पत्नी है तो उस समय भी बोल रहे हैं। इसलिए कि आप एक छोटी सी वार्ड होती है, अगर 37, 38, 46 पुल पर भी वार्ड को, तो आप राशि उतनी ही दे रहे हैं। और वार्ड नंबर 23 का जो क्षेत्रफल इसका इतना है कि दूसरे वार्ड लगभग 3 वार्ड आके इसमें समा जाएंगे। इससे संबंधित हमने अपने नगर आयुक्त महोदय तक भी उठाया, और संबंधित जो भी है हमारे माननीय महापौर बोर्ड में भी उठाई है कि आप जो फॉगिंग कराते हैं तो 32 लीटर तेल मुझे 2 बार मिलता है, मात्र आधा वार्ड में बड़ी मुश्किल से हो पाती है। शेष जहां नहीं होती वहां आपको भाजन का शिकार वार्ड पार्षद महोदय को होना पड़ता है। दूसरी बात, जो हमारा डोर टू डोर है, कूड़े का, जो हमारे कूड़े का जो उठाना है डोर टू डोर हमें ठेले का, तो मात्र मेरे पास 3 ठेला है। अब वहां पर होता क्या कि सफाई में हमारा सफर होना पड़ता है। हमने नगर आयुक्त महोदय से मांग की कि सर हमारे क्या बढ़ाया जाए, आपके यहाँ हर वार्डों का फाइल है, कितना क्षेत्रफल, नाली लंबाई कितना किलोमीटर में है, गली कितना किलोमीटर में है, उससे आ जाएगा। तो थोड़ा सा वो भी अपने आप को कहूँ असमर्थ पाते हैं कि बोर्ड की बात है, सारे पार्षद लोग बोलते हैं कि नहीं सबको बराबर हो, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए, इसका विकास राशि भी उस हिसाब से मिलना चाहिए। क्योंकि कहूँ दूसरे वार्ड में अगर आप जो राशि दे रहे हैं तो बना हुआ पर बन रहा है वो पुराना, और कहूँ पर मैं लगातार अभी कच्ची से पक्की भी नहीं कर पाया, जबकि इसके अलावा मुझे अलग से भी फंड लाया गया है, समग्र विकास योजना से भी दिया गया है, तो उससे कुछ हद तक हम लोग आए हैं। लेकिन अभी भी जो फंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण ना समुचित सफाई कर पाते हैं और ना जनता को पूरा हम गली नली बना के दे पाते। बड़ा काम क्या करने जा रहे हैं अपने वार्ड के लिए? बड़ा काम तो एक मेरा है कि एक सामुदायिक भवन हो, जिसमें गरीब गुरबा के शादी विवाह हो। कहे कि जो हमारे पास जो जमीन है, हाँ, जमीन है,
जैसे नदी जो पहले का था उसका सब रूप दूसरा चेंज हो गया है। तो कुछ तो भूमि माफिया में है, जो भूमि माफिया गैर मजरूआ जमीन पर मत दावा ठोक रहे हैं। उसका उदाहरण है मछली मंडी से दक्षिण रोड, जहाँ वही जमीन उसी प्रकार का जमीन का, जहाँ लोग मछली मंडी से उत्तर जो हॉस्पिटल मोड़ जाती है, लोग रात में मैरीन ड्राइव के रूप में देखते हैं और दिन में जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, वही जगह दक्षिण है। तो लोग भूमि माफिया लोग इसका कब्जा किया। हाई कोर्ट से स्टे लाके, जो कि आम गैर मजरूआ नदी है। तो हम लोग आप लोग के माध्यम से भी सरकार का भी ध्यान, और माननीय उच्च न्यायालय पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, वो तो खुद देखे कि कैसे विकास होगी। क्योंकि मैं मात्र एक बात पार्षद हूँ, मैं जो जेन्युइन बात है मैं अपनी बात को विभिन्न मंचों पे रख सकता हूँ। बिल्कुल।